नॉमिनेशन करने के लिए लोग आते हैं। पूरे हिलसा मंडल में जितने भी लोग प्रत्याशी हैं सबको यहाँ आना होता है, और यही वजह है कि यहाँ आपके कई विधानसभा क्षेत्रों के वोटर हैं या फिर नेता हैं, सब लोग मिल जाएंगे। हम सीधे बात करेंगे कि आखिर क्या मूड है इस बार। ये सीट जो हिलसा विधानसभा में जो सीट है अभी आरजेडी सिटिंग सीट है, और इस्लामपुर की अगर बात करें तो वहाँ जेडीयू, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन हिलसा की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिलेगा कि जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं वो नए हैं, और आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं वो पुराने हैं, और कहीं ना कहीं इस बार टक्कर देखने को मिलेगा। हमारे पास कुछ वरिष्ठ हैं और जिला लेवल के लीडर हैं। सर, आप कहाँ से आए? बिहार से। क्या हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल युवा जिला अध्यक्ष विजय कुमार यादव। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है? क्या स्थिति क्या लग रही है? नालंदा में क्या देंगे? नालंदा नीतीश का कहा जाता है कि नीतीश का गढ़ है। आप लोग की क्या तैयारी? हम लोग की तैयारी, हमारे नेता की तैयारी है कि तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी हो, चाहे आम मजदूर, किसान, जो बेरोजगार हमारे पलायन करते हैं मजदूर, हर विभाग में डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। इसका जिस चीज़ में बिना डिग्री लिए पर नौकरी होना चाहिए उसको एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें, आपकी 15 साल की जो सरकार थी, आरजेडी शासन जी, उसमें 15 साल में 95,000 समथिंग नौकरी मिला। अभी एनडीए सरकार है, बीच में आप भी साथ में थे, उस समय करीब 7 लाख से ऊपर बेरोजगार को रोजगार दिए। नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, और 15/15 एक तरह से लड़ाई जो चल रहा है उसमें पीछे हैं? एक बार देखिएगा, हमारे जो तेजस्वी यादव जी का जितना दिन सरकार रहा हम लोग के साथ, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तो उस बीच में जितना भी काम हुआ, माननीय तेजस्वी यादव जी पूरा आप लोग को बताए भी हैं, पूरा बायोडाटा भी दिए हैं। कितना ग्राफ देख लीजिए क्राइम का, उस बीच में, उसके बाद अभी का ग्राफ देख लीजिए, कई गुना आगे है। उस हम लोग के सरकार में कई गुना पीछे था। या तो पहले भी जंगल राज का मुद्दा था नीतीश जी का, और जंगल राज के आधार पे वो सत्ता में आए, फिर भी आप उसी 15 साल पीछे वाला बात छोड़ दीजिए। 15 साल आपने क्या किया उसकी बात करिए। 15 साल पीछे तो बहुत जुग हो गया, 15 साल वाला बात छोड़िए ना। अब जो आने वाली सरकार है, अब जो 15 साल में आप क्या किए वो चीज का हिसाब जनता खोज रही है ना। जनता खोज रही है। क्या आपको लगता है कि आपके 15 उनके 15 के बाद आप पर विश्वास करेगी? क्या वजह है कि विश्वास करेगी? तेजस्वी यादव का चेहरा, उनका काम करने का शैली। नीतीश जी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे नेता। आप तो पहले कानून, जब कानूने बना दिया देश का कानून या राज्य का कानून कि नेता को पढ़ना लिखना चाहिए या न चाहिए, वो तो कानून बोले। बिहार में शिक्षा का स्थिति बहुत बदतर है, वैसे में अगर वैसे लीडर के हाथ में दे दीजिएगा सत्ता तो क्या स्थिति है? पढ़ा लिखल के तो सत्ता दे के आप 15 साल देख ही लिए कि कितना बढ़िया सब लोग बहाल हुआ, देखे ना। फिर भी उम्मीद है आपको तेजस्वी की सरकार आएगी एकदम। क्या लग रहा है आपको इस बार तेजस्वी की सरकार आने में? आपके जो लोकल स्तर पे जो मुद्दे हैं, आपके हिलसा सिटिंग एमएलए हैं, नहीं लगता है कि उनके खिलाफ भी काफी लोग खुशहाली में बैठक वगैरह भी लोग किए थे? आपको लगता है कि वो सब मुद्दे के आधार पे आप चुनाव जीतना बोलते हैं? जो हिलसा का परिस्थिति है, तमाम आप भी पत्रकार महोदय जान रहे हैं कि हिलसा में एक तरह का अफवाह नहीं उड़ा। उस परिस्थिति में माननीय नेता तेजस्वी यादव, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हिलसा पर, शक्ति जी यादव पर विश्वास किए। आप जान लीजिए 15 बरस बनाम 5 साल का लड़ाई शक्ति यादव लड़े हैं। उस चीज को देखने को मिलेगा। आप भी घूमे होंगे, देखे होंगे क्षेत्र में, जहाँ तक रोड की बात हो, वो आदमी तेजस्वी जी के एजेंडा पर A to Z की जो पार्टी है उस पार्टी पर शक्ति यादव खड़े उतरे हैं और अपने काम किए हैं।
कुछ स्वार्थी लोग जिनको अपना खुद स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, कुछ ऐसा काम हुआ जो कह रहे हैं कि शक्ति यादव किसी को टिकट नहीं मिला। उम्मीदवार तो सभी लोग होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शक्ति यादव सिटिंग एमएलए हैं, उनके खिलाफ में 12-15 लोग प्रत्याशी बनकर उनका विरोध करते हैं, विरोध के बाद जब टिकट मिल गया उसके बाद अभी भी विरोध जारी है। ये मामला सिर्फ शक्ति यादव का नहीं है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, ये मामला तमाम पार्टियां में है। हर कार्यकर्ता का मुझे भी भूख था कि हमें भी टिकट मिले, मगर एक चीज को ध्यान देना होगा कि जिसको सिंबल मिला, अगर संगठन चलाना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो जिसको सिंबल मिला उस आदमी को वोट देकर जिता करके पटना भेजिए। चर्चा ऐसी भी थी कि उसी सिंबल की बात कर रहे हैं, वो सिंबल शक्ति यादव के बारे में कहा जाता था कि किसी दूसरे सिंबल के इंतजार में थे, सिंबल नहीं मिला इसलिए फिर इसी सिंबल पर आ गए। देखिए, अफवाह, फिर हम बोल रहे हैं, अफवाह का जो बाजार है, उस अफवाह के बाजार में हर किस्म का बात होता है, मगर शक्ति यादव अपने मुंह से कभी नहीं कहे कि हम नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन जब मीडिया ने खबर चलाई उसका खंडन भी नहीं किया। खंडन नहीं किए इसलिए वो नहीं कर पाए कि देख रहे थे कि शक्ति लोग भी कर सकते थे खंडन, हम लोग किए हैं, शक्ति यादव भी किए हैं। अब पत्रकार महोदय, अब उसमें कोई पत्रकार नहीं छापे तब उनका कोई कसूर नहीं है, खंडन किए हैं, मगर कोई पत्रकार, मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो लोग उस चीज को झांप लिए और शक्ति यादव के प्रति जो द्वेष था उसको ज्यादा उजागर किया। अब लगता है कि शक्ति यादव वापसी कर गए हैं, सिंबल मिल गया है, तो पूरा आपका जो वोट है आरजेडी का वोट है, पिछले बार जेडीयू भी आपके साथ थी, लगता है कि आप वोट को यूज कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी का वोट जो है ही, आरजेडी का वोट किसी का पॉकेट का वोट नहीं है, वो संगठन का वोट है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट है। आप पहले समझ लीजिए, जितने का बहुत कारण के पास है। एक तरफ जो माले का संगठन है, तो आप भी जान रहे हैं कि हिलसा विधानसभा में माले का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, इस्लामपुर विधानसभा में माले का बहुत बड़ा संगठन है, सीपीआई का भी हिलसा में संगठन है, कांग्रेस का भी जो भी है संगठन, कांग्रेस का भी संगठन है, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। उस हालात में पहले नीतीश जी अपने खुद सोचे हैं कि आप जो उम्मीदवार दिए तो उनके तरफ से भी बहुत लोग थे, हम लोग के भी कंसल्ट में हैं, उधर का भी, अगर मेरे तरफ का 2 लोग भीतरघात कर रहा है तो उधर से भी 10 लोग भीतरघात कर रहे हैं। भीतरघात की बात ही कर रहे हैं। अब तो लगता है कि भीतरघात जो बना हुआ था माहौल खत्म हो गया है, अब तो कहीं कोई संशय नहीं है आरजेडी की। देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अगर कोई चुनाव लड़ता है निर्दलीय या किसी भी पार्टी से, उसको आप रोक नहीं सकते। विरोध करना, पक्ष में होना, ये तो चुनाव में लगा रहता है। अब वास्तविकता क्या है, किसके पास जनाधार है, वो निर्भर करता है। राष्ट्रीय जनता दल का हिलसा विधानसभा में एक बड़ी पार्टी के रूप में अभी उभरी हुई है, क्योंकि जितने भी लोग इस लॉकडाउन में पलायन किए यहाँ से मजदूर, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग मजदूर बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ से लाने के लिए सरकार विफल। तेजस्वी जी ने अगुवाई किया, लाने का काम किया, और दोबारा से कोई जाने के लिए बाहर तैयार नहीं है। यहाँ मर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। लेकिन अभी भी बाहर के मजदूरों को बाजार से, फ्लाइट से, ट्रक से, बस से बुलाकर यहाँ से भेजा जा रहा है। नहीं लगता है कि चुनाव जैसे समय में अगर वो लोग बाहर जाते हैं तो जितना असर उनके सरकारी वोट पे पड़ेगा उतना असर आप लोग के वोट पे पड़ेगा। देखिए, ये सरकार की ये भी नहीं चालती, सारे पूंजीपतियों से मिलकर रंग का रंग रचा गया है। यहाँ से मजदूरों को हटाओ, इनका वोट बैंक उड़ाएगा। मतलब जो जा रहे हैं सरकार के खिलाफ बन गए, नहीं, सरकार के खिलाफ तो है ही, सारे मजदूर के खिलाफ है, वो ये तो रणनीति है। नहीं तो इतना दिन से क्यों चिंता नहीं था, आज जब चुनाव आया तो ये चिंता आ गया, सारे मजदूर को बाहर करने लगे। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आरजेडी स्थानीय स्तर पर संघर्ष कर रही है? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। स्थानीय मुद्दा तो स्थानीय मुद्दा तो बहुत है, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं,
यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? नालंदा जिला से। ये बताएंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी है, नहीं लगता है कि एक बार मुहिम चला था, आप जिस अनुमंडल में खड़े हैं हिलसा को जिला बनाने की बात हुई थी, कई बार मन से लालू यादव, नीतीश कुमार सभी के बड़े बड़े लीडर घोषणा किए थे, आखिर आज तक क्यों नहीं बना? तो दोषी आप किसको दीजिए, दोष किसको दीजिएगा, लालू की सरकार को या नीतीश की सरकार? नीतीश जी के सरकार में तो भी नहीं बना। अब हम लोग सब एक समाज होकर के सब मजहब समाज सब मिल के और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना पसंद करते हैं। जिला बनाएंगे तो जिला बनाएंगे, सबसे पहले जो भी बनाएंगे सबसे वो पहले आपका वाजिब मांग है कि नहीं कि हिलसा जैसे अनुमंडल, पुराने अनुमंडल, बड़े अनुमंडल को जिला का दर्जा दिया जाए, डिमांड होना चाहिए। डिमांड है, फिर भी वो बनाएंगे। उनको हम बना करके मुख्यमंत्री जब गद्दी पर बैठाएंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है, हम सभी जनता को कि वो बनाएंगे। बोल रहे हैं, इन पर भरोसा है आपको? भरोसा तो है। हाँ, अभी हिंसा है, जीतेंगे तो अभी ही हम एक घंटा अंदर कचहरी में अनुमंडल से जिला बनाने की बात ये लोग सोच रहे हैं। अगर हम तो बता दें इतना कि नीतीश कुमार की सरकार भी रही, लालू यादव की सरकार रही, लेकिन ये जो हिलसा अनुमंडल है जिला अभी तक नहीं बना है। लेकिन कुछ मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अपना रंग जरूर दिखाएगा। अनुमंडल से जिला बनाने का मुद्दा भी दिखाएगा। हम आगे और भी कई पड़ाव पे जाएंगे और वहाँ जानेंगे कि क्या है बिहार का वोट और क्या है हिलसा विधानसभा क्षेत्र का वोट और क्या लोग चाहते हैं और कैसे वोट करें।